नमस्कार दोस्तों। आज जिस बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही सामान्य कॉमन बीमारी है और इसका नाम है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जो बीमारी है यानी कि अंडकोश में सूजन, साधारण भाषा में कहें तो इस बीमारी के बारे में जो हम थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे। टेस्टिस जो हमारे वृषण होते हैं, ये जब हम भ्रूण के अंदर होते हैं, फीटस के अंदर होते हैं, तो ये हमारे पेट में डेवलप होते हैं, किडनी के बगल में। और धीरे-धीरे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, वैसे-वैसे ये टेस्टिस पेट से नीचे की तरफ जाते-जाते अपनी नॉर्मल स्थिति यानी अंडकोश की तरफ पहुँचते हैं। तो जब ये माइग्रेशन होता है पेट से अंडकोश की तरफ, तो ये टेस्टिस यानी वृषण जो है, ये अपने साथ अपनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और एक पेरिटोनियम की परत अपने साथ अंडकोश तक ले जाती है। तो इसीलिए जब टेस्टिस की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके सिम्पटम्स जो हैं, इनके लक्षण जो हैं, ये पेट में फ़ील किए जा सकते हैं क्योंकि ओरिजिन इनका वहाँ है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब पेरिटोनियम की परत जो टेस्टिस के साथ जाती है, उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। जब ट्यूनिका वेजाइनलिस के 2 लेयर्स के बीच में, इनकी 2 परतों के बीच में पानी जमा हो जाता है, तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तो इसको हाइड्रोसील कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जमा क्यों हो जाता है? कारण क्या है हाइड्रोसील बनने का? तो इसके कुछ कारण को हम अगर डिवाइड करें, तो एक होता है कंजेनाइटल यानी जन्मजात रूप से ही इस पेरिटोनियम की परतों के बीच में पानी इकट्ठा हो गया। इसको कंजेनाइटल हाइड्रोसील कहते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में यह हाइड्रोसील पेट से कम्युनिकेट करता होता है और उसके कुछ अंग भी अंदर अंडकोश तक उतर जाते हैं या पानी भी उतर जाता है अंडकोश में, तो ऐसे हाइड्रोसील को कंजेनाइटल हर्निया भी कहा जाता है। तो ये तो जन्मजात हो गई हाइड्रोसील। इसके अलावा जब बड़े हो गए एडल्ट्स में जो हाइड्रोसील पाए जाते हैं, उनमें नंबर 1 कारण संक्रमण, फाइलेरियासिस, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है टेस्टिस में, तो उससे हाइड्रोसील बन जाता है। टेस्टिस के जो साधारण इन्फेक्शन होते हैं, एपिडिडाइमोऑर्काइटिस जिसको बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाता है, उनमें भी थोड़ा बहुत हाइड्रोसील साथ में होने की संभावना होती है। साथ ही किसी भी वजह से कोई चोट लगी हो टेस्टिस में, ट्रॉमा हो गया हो, तो उसके बाद हेमेटोमा या हाइड्रोसील बन सकता है। उसके अलावा कोई कैंसर हो गया हो, टेस्टिकुलर कैंसर है या पेट का कोई कैंसर जिससे दबाव पड़ रहा है, कुछ ऐसी बात हो रही है तो उससे भी हाइड्रोसील बन सकता है। तो ये मोटा-मोटा मुख्य कारण हैं जो हाइड्रोसील के हैं। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोसील कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोसील के क्लासिफ़िकेशन की बात करूँ तो पहला तो कंजेनाइटल हाइड्रोसील यानी कि जन्मजात रूप से ही हाइड्रोसील जो हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जो है वजाइनल हाइड्रोसील होता है, जो कि अंडकोश तक ही सीमित होता है। उसके अलावा एक एन्सिस्टेड हाइड्रोसील होता है, जो टेस्टिस और पेट के बीच का जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है हमारा, जहाँ से वीर्य की नली वगैरह जा रही है, सिर्फ़ उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड तक ही सीमित रहता है। इसके अलावा फ्यूनिकुलर हाइड्रोसील होता है, जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में जो कॉर्ड का जो शुरुआती हिस्सा है, टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, उसका जो शुरुआती हिस्सा है, उसी तक सीमित रहती है। तो ये मोटे-मोटे प्रकार हैं हाइड्रोसील के। तो आइए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील जो है, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। डॉक्टर आपको देखते हैं, परीक्षण करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, आपके टेस्टिस को एग्ज़ामिन करते हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें टेस्टिस में साइड में टॉर्च लगाकर उसमें लालपन आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, उसको इल्यूमिनेट हो रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। फ्लक्चुएशन टेस्ट करते हैं। इस तरह के कुछ टेस्ट डॉक्टर करते हैं, जिससे कि हाइड्रोसील की डायग्नोसिस बन पाती है। हाइड्रोसील जब भी पेशेंट को होता है, तो उसमें टेस्टिस जो होता है, वृषणों को छू पाना, पैल्पेट कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो इसमें हमें टेस्टिस की बीमारियों का पता हाइड्रोसील के कारण से नहीं लग पाता। और यही कारण है कि हाइड्रोसील में प्रायः अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोसील में अल्ट्रासाउंड उन मरीज़ों में भी किया जाता है जिनमें एक्सेसिव मोटापे की वजह से और किसी कारण वजह से फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। और कुछ 5 से 10% केसेज़ में टेस्टिस में कैंसर होने की संभावना भी रहती है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए भी एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जो है स्क्रोटम का, ये कराया जाता है, जिसमें कि टेस्टिस नॉर्मल है कि नहीं ये पता चलता है। हाइड्रोसील माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसका पता चलता है, मतलब साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, ये सब पता चलता है।
तो हाइड्रोसील के डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन ही काफ़ी होता है। तो अब हम जानेंगे कि हाइड्रोसील का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोसील हो या कोई भी बीमारी हो, ट्रीटमेंट हमेशा उसकी ग्रेडिंग या सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। तो यहीं हाइड्रोसील में भी लागू होता है। हाइड्रोसील अगर बहुत ही माइल्ड वैरायटी का है, पेनलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है आपको, तो इसको सेफली ऑब्ज़र्व भी किया जा सकता है। साथ ही माइल्ड वैरायटी का हाइड्रोसील यानी कम फ्लूइड जमा है टेस्टिस के आस-पास और साथ में ऑर्काइटिस के सिम्पटम्स हैं, यानी कि टेस्टिस में कोई किसी तरह का संक्रमण है, पेन हो रहा है, तो इस तरह की सिम्पटम्स होते हैं, तो उनमें ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ही होता है। एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों के शॉर्ट कोर्स से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हाइड्रोसील का जो पेन है, ये बहुत ही ड्रैगिंग टाइप का पेन होता है। दर्द जो है वो हल्का-हल्का पूरे दिन बना रहता है और जैसे-जैसे दिन प्रोग्रेस करता है, शाम तक हम पहुँचते हैं, वैसे-वैसे ये दर्द थोड़ा तीव्रता में बढ़ जाता है। और सिर्फ़ अंडकोश में ही नहीं, ये दर्द जो है पेट में भी फ़ील किया जा सकता है। तो इस चीज़ को पहचानना आवश्यक है। इसके अलावा माइल्ड हाइड्रोसील की हमने बात कर ली। कुछ मरीज़ों को फाइलेरियासिस की वजह से हाइड्रोसील हो जाती है। इनमें जो है टेस्टिस काफ़ी में सूजन काफ़ी ज़्यादा होता है और अंडकोश की जो परत है उसमें भी सूजन होता है। साथ ही साथ पैरों में भी सूजन इस बीमारी में होती है। तो शुरुआत में इस बीमारी में 21 दिन की एक हेट्राज़ान नाम की दवा आती है, डाइएथाइल कार्बाज़िन जो दवाई होती है, इसके 21 दिन का कोर्स जो है किया जाता है। उसके बाद भी अगर ये हाइड्रोसिल परसिस्ट करता है तो इसमें ऑपरेशन किया जाता है। बाकी ज़्यादातर जो मॉडरेट से सीवियर हाइड्रोसील है, जिनमें फ्लूइड काफ़ी अधिक है, उनमें ऑपरेशन ही उपचार होता है। हाइड्रोसील एक प्राइमरीली सर्जिकल बीमारी होती है। इसमें बहुत छोटा हाइड्रोसील है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मॉडरेट से सीवियर जो हाइड्रोसील होते हैं, उनमें अगर इलाज कराना है तो वो ऑपरेशन ही इलाज होता है। ऑपरेशन में एक छोटा-सा चीरा लगाया जाता है, टेस्टिस को अंडकोश से बाहर डिलीवर कर लिया जाता है। टेस्टिस के ऊपर टेस्टिस की परत जो होती है उसके ऊपर एक चीरा लगाकर अंदर का जो भी तरल पदार्थ है उसको ड्रेन कर लिया जाता है और टेस्टिस के अराउंड जो 2 परतें हैं, उनको पलटकर पीछे की तरफ टाँकों से सिल दिया जाता है। ऐसा करने से जो है ये हाइड्रोसिल दोबारा नहीं होता है। टाँके वगैरह जो है आजकल बहुत ज़्यादा घुलने वाले ही होते हैं, इनको दोबारा कटवाने की ज़रूरत नहीं होती। हाइड्रोसील का ऑपरेशन एक डे केयर सर्जरी होता है, आप सुबह एडमिट होते हैं और कुछ घंटों बाद शाम तक आप डिस्चार्ज हो सकते हैं हॉस्पिटल से। और इसके अलावा जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो गया, कुछ इसमें उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं हमें। प्रिकॉशन यानी कि साफ-सफाई अच्छी रखनी है। आपके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, वो टाइम से खाइए। ड्रेसिंग के लिए जब-जब आपको बुलाएँ, तब-तब आप टाइम से वहाँ जाइए। हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद जनरली लगभग 1 हफ्ते का रेस्ट लेना होता है और उसके बाद आप अपने नॉर्मल कामों पे लौट सकते हैं। इसके अलावा एक स्क्रोटल सपोर्ट की आवश्यकता शुरुआती स्टेज में हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद ज़रूरी होती है। अंडकोश को सपोर्ट करना टाइट अंडरवियर या लंगोट पहन के या स्क्रोटल सपोर्टर्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये पहनने से इस ऑपरेशन के बाद अंडकोश में सूजन जो है वो नहीं आती या बहुत कम आती है। तो ये कुछ प्रिकॉशन हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रोसील बीमारी है बहुत सिंपल, ईज़िली ट्रीटेबल है, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही मैं ये बता दूँ कि कुछ आजकल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जो हाइड्रोसील में भी लेज़र सर्जरी बता कर के इसको कहीं पे मरीज़ों को भ्रमित कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हाइड्रोसील में लेज़र का उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। ये सालों से इसके इलाज की पद्धति, ऑपरेशन की पद्धति चेंज नहीं हुई है, उसी तरह से है और बड़ी ही कारगर है। तो इसमें किसी भी प्रकार के लेज़र का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह के भ्रमित करने वाले एडवर्टाइज़मेंट से बचें और अपने पास के यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका इलाज कराएँ। धन्यवाद।